हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है e की घातांक -2x साइन 3x dx। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक मानक समाकलन का सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इसको हल भी कर देंगे। सूत्र क्या है वो मैं लिख देता हूं। देखिए कि हम जानते हैं समाकलन e की घातांक ax और उसके बाद साइन bx ये मानक समाकलन है, तो सीधे तौर पर आपको याद रखना है। इसका समाकलन होता है e की घातांक ax बटे में आएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और फिर कोष्टक में होगा a साइन bx उसके बाद होगा माइनस का b कॉस bx और प्लस हो जाएगा c। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए अब हम प्रश्न को i के बराबर मानते हैं और इसे हल करेंगे। तो माना i बराबर ये होगा e की घातांक माइनस का 2x साइन 3x और dx। तो ये हमारे पास प्रश्न हो गया। अब हम एक बार और इस सूत्र को लिख देते हैं जिससे कि इसको लगाना आसान हो जाए। हम जानते हैं e की घातांक ax साइन bx dx यह बराबर होता है e की घातांक ax बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग उसके बाद कोष्टक में होता है a साइन bx माइनस का b कॉस bx और प्लस c। इस सूत्र को मैंने यहां पर लिख दिया है। अब हम इस सूत्र में यदि तुलना करें तो a किसके बराबर होगा, -2 के बराबर, और b किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो अब हम लिखेंगे i बराबर e की घातांक माइनस का 2x बटे में देखिएगा a का वर्ग अर्थात -2 का वर्ग होगा, b अर्थात 3 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिएगा a का मान कितना है, -2। उसके बाद होगा साइन b का मान कितना है, 3x। फिर माइनस b का मान देखिएगा, b का मान है हमारे पास 3 और उसके बाद हो जाएगा कॉस, फिर b का मान है 3 तो ये 3x बन जाएगा और प्लस लिख देंगे हम लोग c। तो i बराबर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, हम माइनस को बाहर ले सकते हैं तो ये होगा माइनस e की घातांक माइनस का 2x बटे में देखिए 4 और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, यहाँ लिख देंगे 13। ये हो जाएगा 2 साइन 3x और प्लस का 3 और ये बन जाएगा कॉस 3x और प्लस c लिख देंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।